दिल्ली में रहने वाला 29 वर्षीय आर्किटेक्ट आर्यन सक्सेना पिछले 3 महीनों से अजीब सपनों से परेशान था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक पुरानी टूटी हुई हवेली जिसके सामने वह खुद खड़ा होता है। लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात यह थी, हवेली पर लिखा था सक्सेना हाउस 1979। आर्यन 1996 में पैदा हुआ था। उसे इस हवेली के बारे में कभी कुछ पता नहीं था। आर्यन ने जब माता पिता से पूछा, वे अचानक चुप हो गए। माँ की आंखें भर आई और उन्होंने बोला कि उस घर के बारे में मत पूछो, वह भुला देने वाली जगह है। पिता गुस्से में बोले, हमने उस घर को पिछली जिंदगी में छोड़ दिया, अब कोई भी उसका नाम मत लेना। यह प्रतिक्रिया आर्यन को और बेचैन कर गई। अगर घर बुरा था तो उसे बार बार सपने में क्यों दिख रहा था। एक शाम आर्यन के ऑफिस से लौटने पर पोस्ट बॉक्स में एक पुराना लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर कोई नाम नहीं, बस लिखा था, आर्यन, अपने अतीत की चाबी खोलो, तुम्हारा स्वागत इंतजार कर रहा है। आर्यन अंदर एक बूढ़ी औरत की कमकपाती लिखावट में पुराना पता लिखा था, सक्सेना हाउस, भीमताल। आर्यन हिल गया। वही घर जो उसके सपनों में था। अगले ही दिन वह उत्तराखंड के भीमताल पहुंचा। गांव के लोग सक्सेना हाउस का नाम सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। एक वृद्ध बोला, बेटा, उस घर में 20 साल से कोई नहीं गया, उसके अंदर आवाजें आती है। दूसरा बोला, वहां लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन आर्यन अपनी जिज्ञासा रोक न पाया। हवेली बिल्कुल उसी तरह खड़ी थी जैसे वह सपने में देखता था। टूटी खिड़कियां, सूखे पेड़, लाल जालें और मुख्य दरवाजे पर पुरानी जंजीरें, जैसे किसी ने अतीत को कैद कर रखा हो। जैसे ही उसने दरवाजा ढकेला, एक ठंडी हवा उसके सीने तक उतर गई और दालान में सबसे पहले उसे मिला एक पुराना धूल भरा बोर्ड, आर्यन सक्सेना, कमरा नंबर 3। आर्यन की सांस रुक गई। ये कैसे संभव था? यह तो कभी यहाँ आया ही नहीं। कमरा नंबर 3 में उसे दीवार पर लटकती एक बच्चे की तस्वीर मिली। तस्वीर में वह खुद था, 5 साल की उम्र में। लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी इस उम्र की ऐसी कोई फोटो नहीं दिखाई थी। उसके पास रखी फाइल में एक डॉक्यूमेंट मिला। उसमें लिखा था, सक्सेना मानसिक उपचार केंद्र, मरीज नंबर 27, आर्यन सक्सेना, आयु 5 वर्ष। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक एक आवाज गूंजी कि तू लौट आया। आर्यन ने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अजीब चमक। वह बोली, तू बचपन में इसी घर में था आर्यन। तेरे पिता ने तुझे यहाँ उपचार के लिए रखा था। आर्यन पूछा, क्यों? मैं बीमार था। महिला बोली, तूने सब देख लिया था जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। यह बोलते हुए महिला उसे तहखाने तक ले गई। वहां दीवारों पर भीषण खरोंचें थी, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। महिला ने कहा, तूने देखा था कि तेरे पिता इस घर में गलत लोगों पर अजीब प्रयोग करते थे। तूने एक रात उनकी गुप्त प्रयोगशाला देख ली थी और तू डर कर पागलपन की हालत में चले गया था। इसलिए तेरे पिता ने तुझे यहाँ के इलाज केंद्र में रख दिया और जब हालत ठीक हुई तो उन्होंने तुझे सब भुला दिया। यह सुनकर आर्यन कांप उठा और बोला, लेकिन मेरी यादें वापस क्यों आई? महिला बोली, क्योंकि इस घर में अतीत दफन नहीं होता और क्योंकि तूने सच में जो देखा था वह सिर्फ प्रयोग नहीं था। आर्यन पूछा, तो फिर क्या था? महिला धीरे धीरे बोली कि तेरे पिता मानसिक रोग विशेषज्ञ नहीं, एक अवैध तंत्र चिकित्सक थे। वह मृत आत्माओं को मनुष्य के दिमाग में कैद करने का घातक प्रयोग करते थे और तेरे अंदर भी उनकी एक असफल आत्मा कैद कर दी गई थी। यह सुनकर आर्यन का सिर घूम गया। हवेली अचानक कांपने लगी। आवाजें उभरने लगी, बच्चों की चीखें, महिलाओं के रोने की आवाजें, टूटते लोहे की ध्वनि। आर्यन के सिर में तेज दर्द हुआ और उसे लगा कोई उससे बात कर रहा है कि हमें मुक्त कर, हम तुम्हारे भीतर कैद हैं, तुम्हारे पिता ने हमें बांध रखा है। आर्यन चिल्ला उठा और बोला कि बंद करो, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। महिला बोली कि एक ही तरीका है उन्हें मुक्त करने का, जिस कमरे में तेरे पिता तांत्रिक क्रिया करते थे उसे नष्ट कर दे। यह सुनकर आर्यन
घर के अंतिम कमरे में पहुंचा, वही कमरा जो उसके सपनों में आता था। लाल दीवारें, काले दिए और बीच में एक त्रिकोणीय चिन्ह जहां मृत आत्माएं बांधी जाती थी। आर्यन ने वहां पड़े लौह डंडे को उठाया और चिन्ह पर दे मारा। अचानक तीव्र प्रकाश फैला और हवा में दर्जनों ऊर्जा की आकृतियां मुक्त हो गई। हवेली धीरे धीरे ढहने लगी। आकाश में काली धूल उठने लगी और उसी धुएं के बीच आर्यन ने देखा कि वह बूढ़ी महिला अब गायब थी। कहीं दूर से एक आवाज आई कि धन्यवाद पुत्र, तूने हमें मुक्त कर दिया। अब कोई तेरा पीछा नहीं करेगा। आर्यन समझ गया कि महिला असल में उन कैद आत्माओं में से एक थी। हवेली धाराशाही हो गई। अगली सुबह आर्यन भीमताल झील के किनारे बैठा था। सालों से जो दर्द, जो उलझन, जो दबा हुआ भय उसके भीतर था, आज वह गायब था। उसे पहली बार पूरा सच्चा और मुक्त महसूस हुआ। वह फुसफुसाकर बोला कि अब यह स्मृतियों का किला ढह चुका है और दूर कहीं झील की सतह पर हल्की सी एक पुरानी हवेली झलक कुछ पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक जल्दी पहुंचे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।